नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा और आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के मन में जरूर उठता है। क्या भारत अगला वैश्विक सुपर पावर बनने की राह पर है? क्या हम अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को टक्कर दे सकते हैं? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक सपना है, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की ताकतें, चुनौतियां और वो रास्ता जिससे भारत बन सकता है अगला सुपर पावर। दोस्तों, क्रिकेट हो या कोई और खेल, कहते हैं ना कि जिस टीम के पास युवा जोश और अनुभव का सही मेल होता है, जीत उसी की होती है। और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा शक्ति का भंडार है। जी हां, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का आधार बन सकती है। अगर इस युवा शक्ति को सही दिशा मिली तो भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। कुछ साल पहले तक भारत का नाम लेते ही लोगों के मन में गरीबी, पिछड़ापन की तस्वीर उभरती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत को एक नई पहचान दी है। मोबाइल से लेकर गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम हुआ है। यूपीआई ने फिनटेक रेवोल्यूशन ला दिया है। आज भारत दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। एआई, मशीन लर्निंग और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले के जमाने में भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था, लेकिन अब भारत एक ग्लोबल खिलाड़ी बन चुका है। G20 की अध्यक्षता, ब्रिक्स में भागीदारी और एक्टिव डिप्लोमेसी से भारत की छवि और प्रभाव दोनों ही बढ़े हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, भारत अपनी बात बेबाकी से रखता है और समाधान ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ISRO की सफलता और DRDO की नई तकनीकों ने भारत को स्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया है। चंद्रयान 3 और गगनयान जैसी मिशनों से भारत अब स्पेस रेस में भी अग्रणी हो रहा है। आत्मनिर्भरता ही है जो भारत को सुपर पावर बनने की राह पर आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि रास्ता आसान नहीं है। भारत में हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं हैं। स्किल और इंडस्ट्री के बीच एक बड़ा गैप है। हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा और ट्रेनिंग देने की जरूरत है जिससे वो 21वीं सदी की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नौजवान होते हैं और इन नौजवानों को तराशने का काम करती है शिक्षा। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था में अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। NIP 2020 एक अच्छा कदम है, पर उसे जमीनी स्तर पर लागू करना जरूरी है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़े। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भारत के बड़े शहरों के लिए खतरा बन चुके हैं। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम जरूरी है अगर भारत को सुपर पावर बनना है। तो दोस्तों, क्या भारत अगला सुपर पावर बन सकता है? हां, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है एकता, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर प्रयास। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर